हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस। इससे पहले मैंने लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यू का मीनिंग। तो फ्यू का अर्थ क्या है? फ्यू मीन्स है few implies a negative meaning नकारात्मक अर्थ को प्रदर्शित करता है, या हम कह सकते हैं not enough। अगर कोई भी संख्या है, जितनी वस्तुएं हैं वो इतनी है जिससे वो काम नहीं चल सकता। तो ये यूज में किसके लिए होता है? काउंटेबल के लिए। काउंटेबल नाउन जो होती है उनके लिए यूज में लेते हैं फ्यू। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए, जिनको हम गिन सकते हैं नंबर के रूप में जो वस्तुएं होती है। तो ये नेगेटिव सेंस दर्शाती है। नेक्स्ट है अ फ्यू। तो ये है, इट मीन्स सम, मतलब कि कुछ तो वस्तुएं हैं। और हम कह सकते हैं पॉजिटिव स्मॉल नंबर। एक छोटी संख्या है कोई भी, लेकिन पॉजिटिव यानी कुछ तो है जिससे मतलब हमारा काम चल सकता है। फिर है द फ्यू। तो ये क्या है? द फ्यू को हम ऐसे समझ सकते हैं, नॉट मैनी बट ए स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप known to speaker एंड लिसनर। दोनों को ही ये पता होता है कि किसकी बात की जा रही है। यहाँ पे मैं ये लाइन कर देता हूँ। ये तो है अ फ्यू का और ये है द फ्यू का, ठीक है। यानी द फ्यू में संख्या तो बहुत कम होती है, लेकिन जितनी होती है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो स्पीकर और लिसनर, बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों को ही पता होता है कि कितनी संख्या के बारे में बातचीत की जा रही है। तो वापस शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, फ्यू यानी वस्तु की इतनी संख्या है, इतनी वस्तुएं हैं जिससे हमारा काम नहीं चल सकता, नेगेटिव अर्थ बताती है। अ फ्यू में इतनी वस्तुएं हैं जिससे हमारा कुछ काम चल सकता है, और द फ्यू में इतनी वस्तुएं जो होती है उनको पूरा का पूरा काम में ले लिया जाता है, या पूरी की पूरी किस स्थिति में है ये बताया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। आई हैव ब्लैंक रुपीज। मेरे पास रुपए हैं। सो आई कांट हेल्प यू टू बाई ए टॉय। इसलिए मैं तुम्हें एक खिलौना खरीदने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो ये क्या है? कांट हेल्प। नेगेटिव आ गया, नॉट लगा हुआ नेगेटिव, यानी ये काम नहीं हो सकता। किससे नहीं हो सकता? जब वस्तुएं बहुत कम है। जैसे आई हैव फ्यू रुपीज, मेरे पास न के बराबर रुपए हैं। बहुत कम, फ्यू यानी बहुत कम, या कह सकते हैं न के बराबर। आई हैव फ्यू रुपीज सो आई कांट हेल्प यू टू बाई ए टॉय। मेरे पास न के बराबर रुपए हैं, इसलिए मैं खिलौना खरीदने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, ब्लैंक पीपल केम टू द मीटिंग सो इट वॉज कैंसिल्ड। सो इट वॉज कैंसिल, ये देखिए क्या है? मीटिंग। पीपल केम टू मीटिंग, लोग हैं वो मीटिंग में आए। सो इट वॉज कैंसिल्ड। कैंसिल्ड क्यों की गई? क्योंकि ये क्या बता रहा है? नेगेटिव मीनिंग बता रहा है। भाई ये कैंसिल कर दिया, प्रोग्राम नहीं होगा। कब हुई कैंसिल ये मीटिंग? जब न के बराबर लोग इसमें प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्यू पीपल केम टू द मीटिंग सो इट वॉज कैंसिल्ड, यानी न के बराबर। मीटिंग में लगभग कोई आए नहीं। मान लो 50-100 या 70-80 लोग आने थे, लेकिन 1-2 आए, तो वो मीटिंग फिर कैंसिल होनी थी। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव आर नॉट वेल मेंटेन्ड। उनकी
सार संभाल नहीं की जाती। पब्लिक पार्क दैट वी हैव, जो हमारे लिए है, तो उनकी सार संभाल नहीं की जाती। किनकी? जितने पब्लिक पार्क है पूरे के पूरे। तो यहाँ क्या आएगा? द फ्यू पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव, हमारे लिए जो थोड़े बहुत पब्लिक पार्क है, आर नॉट वेल मेंटेन, उनकी भी सार संभाल नहीं की जाती है। नेक्स्ट, ब्लैंक स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द ग्रामर टॉपिक। अंडरस्टूड यानी समझे, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी क्या समझे? द ग्रामर टॉपिक, ग्रामर का जो टॉपिक था वो समझे। सो द टीचर टॉट इट ट्वाइस, इसलिए टीचर ने 2 बार समझाया। तो 2 बार समझाने की जरूरत कब पड़ी? जब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया किसी भी विद्यार्थी को। तो देखिए यहाँ आएगा फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द ग्रामर टॉपिक, लगभग किसी भी विद्यार्थी को ग्रामर का टॉपिक समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए फ्यू है न के बराबर। सो द टीचर टॉट इट ट्वाइस, इसलिए टीचर ने इसे 2 बार समझाया। तो ये क्या बता रहा है? नेगेटिविटी बता रहा है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, ब्लैंक मैंगोज इन द बास्केट। मैंगोज इन द बास्केट, ये देखिए इसकी सिचुएशन बताई जा रही है। जो बास्केट में मैंगोज है आर फ्रेश। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इन द बास्केट, जो बास्केट में ये सिचुएशन बताई जा रही है, तो यहाँ पे हम करेंगे द फ्यू मैंगोज इन द बास्केट। बास्केट में जो थोड़े बहुत आम है आर फ्रेश, वो ताजे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव ब्लैंक रुपीज, सो आई कैन हेल्प यू टू बाई फ्रूट्स। मेरे पास रुपए हैं इसलिए तुम्हें वो फ्रूट खरीद सकते हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। तो कितने हैं? कम से कम कुछ तो काम चल सकता है। तो यहाँ आएगा अ फ्यू। आई हैव अ फ्यू रुपीज सो आई कैन हेल्प यू टू बाई फ्रूट्स। मेरे पास कुछ रुपए हैं तो फ्रूट खरीदने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट, प्लेयर्स परफॉर्म्ड वेल, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सो द टीम लॉस्ट द मैच, इसलिए टीम है वो मैच हार गई। तो कितने खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया? तो ये नेगेटिव है, लॉस्ट। तो ये जो वर्ड है ये क्या बता रहा है? नेगेटिव मीनिंग बता रहा है, यानी मैच हार गए। तो यहाँ पे होगा फ्यू प्लेयर्स परफॉर्म वेल, न के बराबर, यानी लगभग किसी भी खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए टीम है वो मैच हार गई। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, ब्लैंक आर नॉट इनफ टू बाई ए कॉस्टली थिंग। टू बाई ए कॉस्टली थिंग, एक महंगी वस्तु खरीदने के लिए क्या होगा? यहाँ पे आएगा अ फ्यू, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है, रुपीज आएगा यहाँ पे। अ फ्यू रुपीज आर नॉट इनफ, बहुत कम रुपए, थोड़े से रुपए पर्याप्त नहीं है टू बाई ए कॉस्टली थिंग, एक महंगी चीज को खरीदने के लिए। तो यहाँ क्या आएगा? अ फ्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई स्पेंट ब्लैंक रुपीज माई फादर गेव मी। अब देखिए माई फादर गेव मी, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए। तो आई स्पेंट द फ्यू रुपीज, मैंने वो सारे रुपए खर्च कर दिए। माई फादर गेव मी, क्योंकि जो वस्तु हमारे पास होती है वो पूरी की पूरी काम में लेने के लिए क्या आएगा? द फ्यू। तो मैंने वो सारे रुपए खर्च कर दिए, तो इसमें फ्यू या द फ्यू, ए फ्यू नहीं आएगा, द फ्यू का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, उसके बहन की शादी अगले महीने है। सो सी बॉट ब्लैंक ड्रेसेज, तो शादी के लिए उसने ड्रेसें खरीदी। तो क्या है? फ्यू मतलब तो अगर न के बराबर खरीदी, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ फ्यू, इसलिए उसने कुछ पोशाक या वेशभूषाएं खरीदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, ये जो ए फ्यू है इसमें क्या है? स्मॉल नंबर बताया गया है। स्मॉल नंबर यानी उसने कुछ तो ड्रेस खरीदी है। नेक्स्ट है, फ्रूट्स इन द बास्केट आर रोटन। फ्रूट्स इन द बास्केट आर रोटन, ये सिचुएशन बताई जा रही है। तो क्या होगा? पहले लिखा हुआ ये नाउन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा द फ्यू, ये पूरी सिचुएशन के बारे में बताया गया है। स्मॉल ग्रुप के बारे में बताया गया है। द फ्यू फ्रूट्स इन द बास्केट
टोकरी में जो थोड़े से फ्रूट है आर रॉटन, वो सड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अमित हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स, सो ही प्लेज एलोन, सो ही प्लेज एलोन। अमित है वो अकेला ही खेलता है। क्यों? उसके कितने फ्रेंड्स हैं? फ्यू। यानी अगर अ फ्यू होते यानी कुछ तो है तो उनके साथ खेलता, उसके फ्रेंड्स है ही नहीं, तो क्या कहेंगे हम? अमित हैज फ्यू फ्रेंड्स। अमित के लगभग न के बराबर मित्र है, मतलब लगभग कोई मित्र उसका है ही नहीं। सो ही प्लेज एलोन, इसलिए वो अकेला ही खेलता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।